दोस्तों, जब बात हमारी सेना की आती है तो देश का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि जब देश को इनकी जरूरत पड़ती है तब ये अपने लहू का एक एक कतरा देश पर लुटा देने के लिए तैयार रहते हैं। जब भी देश में किसी भी तरह की प्राकृतिक भीषण आपदा आती है या सरहद पर दुश्मन देश की नापाक हरकतें बढ़ने लगती हैं, ऐसे में देश की सुरक्षा और इसका मुंहतोड़ जवाब देने की जिम्मेदारी इन्हीं मिलिट्री के जवानों की होती है। भारतीय सैनिकों को ऊंचाई, जंगल की लड़ाई और पर्वतीय युद्ध में सबसे बेहतर माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फौलादी इरादों वाले इंडियन मिलिट्री के ये जवान कहां और कैसे तैयार होते हैं? अगर हाँ तो बस आज की वीडियो आप लास्ट तक देखना, क्योंकि हम आपको सब बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। जहां तक भारतीय सेना की बात है तो उसे आज सबसे उम्दा सेनाओं में यूं ही नहीं गिना जाता। इसके लिए ये जवान दिन रात खुद को लोहे की तरह तपाते हैं, तब जाकर कहीं ये भारतीय सेना को विश्व की चौथी सबसे बड़ी और शक्तिशाली आर्मी का दर्जा मिला है। चीते जैसी फुर्ती वाले इन जवानों की ट्रेनिंग होती है इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, जिसे शॉर्ट में IMA के नाम से जाना जाता है। लेकिन इंडियन आर्मी के ट्रेनिंग स्कूल यानी इंडियन मिलिट्री अकादमी तक पहुंचने का सफर काफी कठिन होता है और इस स्पेशल यूनिफॉर्म को पहनने के लिए कैडेट्स को कई तरह के टेस्ट पास करने पड़ते हैं। सबसे पहले होता है फिजिकल टेस्ट। इस टेस्ट के लिए पूरे भारत से लाखों युवा अप्लाई करते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों को टेस्ट पास कर आगे जाने का मौका मिलता है, क्योंकि फिजिकल टेस्ट के स्टैंडर्ड काफी हाई होते हैं, जिसका मुकाबला करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये टेस्ट वही लोग पास कर पाते हैं जिनके अंदर देश पर मर मिटने का जज्बा होता है। बात चल रही थी फिजिकल टेस्ट की, तो इसको पास करने के बाद सभी कैंडिडेट्स का मेडिकल टेस्ट किया जाता है। अगर आप फिजिकल और मेडिकल दोनों तरह के टेस्ट पास करने में कामयाब रहते हैं तो इसके बाद आपका एक रिटन टेस्ट लिया जाता है, जिसमें आपकी नॉलेज और सेंस ऑफ ह्यूमर देखा जाता है, और सबसे आखिर में होता है इंटरव्यू। और इन सभी टेस्ट और इंटरव्यू के पास करने के बाद आप पहुंचते हैं उस जगह जहां पहुंचने का सपना हर भारतीय युवा अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार तो जरूर देखता है। सबसे पहले कैडेट्स को ट्रेनिंग के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी के देहरादून में बने ट्रेनिंग स्कूल में भेजा जाता है, जहाँ 1 साल की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। कैडेट्स को 2 तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें पहली होती है बेसिक और दूसरी होती है टेक्निकल ट्रेनिंग। बेसिक ट्रेनिंग की बात की जाए तो इसमें लगभग 60% फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दिया जाता है। सुबह जवानों से फिजिकल ट्रेनिंग करवाई जाती है, जिसमें रनिंग, पुशअप, पुलअप, वर्टिकल रोप और हॉरिजॉन्टल रोप जैसी कई चीजें शामिल होती हैं। इस ट्रेनिंग को कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। इसे करने के लिए कैडेट्स को चाहिए होते हैं चट्टान जैसे मजबूत इरादे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में कैडेट्स को युद्ध की स्थिति में हर हाल में जीत हासिल करने के सारे गुण सिखाए जाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान कैडेट्स के लिए नियम काफी सख्त होते हैं, यहाँ तक कि उनके उठने से लेकर सोने तक सारी चीजों में जरा सी भी ढील देने पर उन्हें कड़ी सजा दी जाती है। IMA के पूर्व छात्रों को सभी सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं, जिनमें 6 परमवीर चक्र, 73 सैन्य क्रॉस, 17 अशोक चक्र, 84 महावीर चक्र और 41 कीर्ति चक्र शामिल है। 2017 में लेफ्टिनेंट उमर फयाज पारे IMA युद्ध स्मारक पर लिखा जाने वाला 847वां नाम था। IMA का इतिहास 1 अक्टूबर 1932 को देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की शुरुआत हुई थी, और आपको ये जानकर गर्व होगा कि IMA ने 2021 में देश की सेवा करते हुए अपने 89 साल पूरे कर लिए हैं। जहां तक बात देश की सबसे पुरानी एकेडमी की है, तो इसकी शुरुआत 40 कैडेट्स के साथ हुई थी, जो कि अब बढ़कर 1650 तक पहुंच गई है। IMA से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि 34 मित्र देशों के लगभग 2656 कैडेट्स से ट्रेनिंग कर चुके हैं। 1932 में ब्रिगेडियर LP कॉलिंग्स IMA के पहले कमांडेंट बने और पाकिस्तान को युद्ध में धूल चटाने वाले भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने भी इसी एकेडमी से युद्ध के गुण सीखे थे। दुनिया की सबसे खतरनाक रेजिमेंट में से एक गोरखा रेजिमेंट की कमान संभालने वाले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ सेना में पहले भारतीय अधिकारी थे, और इसी गोरखा रेजिमेंट के जवान उन्हें प्यार से सैम बहादुर के नाम से पुकारते थे। सैम को नागालैंड की बरसों से चली आ रही समस्या को सुलझाने के लिए उनके अविस्मरणीय योगदान के तौर पर 1968 में पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया था। मानेकशॉ ने दूसरे वर्ल्ड वॉर, 1962 के भारत चाइना की लड़ाई, 1965 के भारत पाकिस्तान वॉर और 1971 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई में हिस्सा लिया था। 1973 में सेना प्रमुख के पद से रिटायर होने के बाद वो तमिलनाडु में जाकर बस गए। मानेकशॉ और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से जुड़ा हुआ एक ऐसा किस्सा है जो आपको शायद पता नहीं होगा। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच
तनाव चरम पर था और लड़ाई कभी भी शुरू होने वाली थी। उस दौर की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जनरल मानेकशॉ से पूछा कि क्या लड़ाई के लिए तैयारियां पूरी हैं? इस पर मानेकशॉ ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में कहा, आई एम ऑलवेज रेडी स्वीटी। इंदिरा गांधी से इस तरह बात करने का हुनर मानेकशॉ के पास ही था। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आईएमए में सिर्फ हथियार चलाना ही नहीं बल्कि कुशल रणनीति बनाना भी सिखाते हैं, क्योंकि युद्ध में हमेशा हथियार काम नहीं आते। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को उसके सेना प्रमुख भी दिए हैं। आजादी से पहले रहे अखंड भारत में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पहली 2 पीढ़ियां इंडियन मिलिट्री एकेडमी की ही देन है। आईएमए ने ही पाकिस्तान को उनका पहला आर्मी चीफ दिया और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि म्यांमार के पूर्व सेनाध्यक्ष स्मिथ डन के साथ पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष मोहम्मद मूसा और जनरल टिका खान ने भी आईएमए से ही अपनी पढ़ाई की है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश के एक अफसर जनरल मैंग उस्मानी भी आईएमए के ही देन थे। 10 दिसंबर 1932 में भारतीय सेना अकादमी का औपचारिक उद्घाटन फील्ड मार्शल सर फिलिप डब्ल्यू चैटवुड ने किया था। इसलिए उन्हीं के नाम पर आईएमए के प्रमुख बिल्डिंग को चैटवुड के नाम से जाना जाता है। आईएमए में पहला रेगुलर कोर्स 25 फरवरी 1946 को शुरू किया गया था। इसके अगले साल अंग्रेजों से भारत को आजादी मिली और इसके बाद आईएमए लगातार बेहतर होता गया। 1947 में ब्रिगेडियर ठाकुर महादेव सिंह आजाद भारत के पहले कमांडेंट बने और 1949 में इसे सुरक्षा बल अकादमी का नाम दिया गया, लेकिन वहीं बाद में इसका नाम बदलकर नेशनल डिफेंस एकेडमी कर दिया गया। पहले क्लेमेंट टाउन में सेना की तीनों विंग को ट्रेनिंग दी जाती थी। आजादी के बाद से भारतीय मिलिट्री एकेडमी का नाम दुनिया भर में बहुत तेजी से फैला और इन कैडेट्स की तुलना अमेरिका, रूस और जर्मनी की तेज तर्रार सेना से होने लगी। यही वजह है कि भारत के मित्र देश भी अपने कई कैडेट्स को यहाँ प्रशिक्षण के लिए भेजते हैं। इनमें अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस, तंजानिया और वियतनाम जैसे देश शामिल है। शुरुआत से अभी तक 2342 विदेशी कैडेट यहाँ से फौलाद बनकर निकल चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला भारत किसी और देश के जवानों को ट्रेनिंग क्यों देता है, इससे भारत को क्या फायदा है? तो दोस्तों आपको बता दें कि हर देश की सेना के कुछ मित्र देश होते हैं जिनसे उन्हें कई तरह के फायदे मिलते हैं। मिसाल के तौर पर 2 देशों के बीच तनाव या जंग के हालात में कोई देश अपने मित्र देश से सैन्य उपकरण या पोस्ट जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकता है, या फिर ईंधन खत्म हो जाने पर अगर आसपास मित्र देश का बंदरगाह या पोर्ट हो तो वो वहाँ रुककर फ्यूल भी भरवा सकता है और सैन्य मदद भी ले सकता है। चलिए जाते जाते आपको ये भी बता देते हैं कि साल 2021 से पहले महिलाओं को सेना में शामिल होने की इजाजत नहीं थी, लेकिन 2021 में सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले के बाद अब महिलाएं भी इसका हिस्सा होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में सोच को एक बड़ी समस्या बताया था। कोर्ट ने कहा कि लैंगिक आधार पर भेदभाव सही नहीं है। तो दोस्तों आज हमने आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी के बारे में बताया। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।